आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ महागौरी की अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं माँ महागौरी की कहानी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन का महत्व बहुत अधिक होता है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। जैसा कि नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतया गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। 8 वर्ष भवते गौरी अर्थात इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सभी आभूषण व वस्त्र सफेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए ये वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में मां ने डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। इनका पूरा स्वरूप बहुत शांत है। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम पाप धुल जाते हैं तथा पूर्व के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना व आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। देवी पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार की बात है, भगवान शिव ने पार्वती जी से कुछ कह दिया जिससे कि देवी का मन बहुत दुखी हुआ और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गईं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती जी नहीं आई तो पार्वती जी को खोजते हुए शिव जी उनके पास पहुंचे। वहां पहुंचकर देवी पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई दे रही थी। तब भगवान शिव ने उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान दिया। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी मां ने घोर तपस्या की थी, जिससे कि उनके शरीर का रंग काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और उनके शरीर को गंगा जल से धोया। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमय और गौर वर्ण की हो गई। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी बहुत प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी का तपस्या से उठने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते वह सिंह वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तपस्या से उठी तो सिंह को देखकर माता को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपनी सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी माता के साथ साथ तपस्या की थी। इसलिए माँ महागौरी का वाहन सिंह और बैल दोनों ही हैं। माता गौरी की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ व स्वच्छ वस्त्र धारण करके माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करवाएं। मान्यताओं के अनुसार माँ को सफेद रंग अति प्रिय है, अतः उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली, अक्षत व कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्ठान, पंचमेवा व फल अर्पित करें। माता महागौरी का विशेष भोग काले चने व हलवा है, अतः उन्हें काले चने का भोग अवश्य लगाएं। माँ महागौरी का ध्यान करके उनके बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात कपूर से उनकी आरती करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन करके उनसे आशीर्वाद लें। माँ महागौरी की पूजा अर्चना करने से विवाह में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ गौरी की कृपा से मनपसंद जीवन साथी मिलता है। माँ महागौरी की आराधना करने से सभी संकट दूर होते हैं तथा पापों से मुक्ति मिलती है। भक्त को सुख समृद्धि के साथ साथ सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। बोलो माता महागौरी की जय। बोलो माता दुर्गा की जय।